सामने लेकर आओ माइंड पर। परमात्मा की शक्ति अपने अंदर भरो, उनको भूलो और बोलो आज की बात ना खत्म हो गई, इट्स ओवर, मेरी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स। आज एक ऐसे गेस्ट से हम मिलने के लिए जा रहे हैं जिनके आंखों में इनोसेंस, स्माइल में कंपैशन, हार्ट में लव और सोल में प्योरिटी है। सिस्टर शिवानी फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज। मैं इतना ज़्यादा हम्बल्ड और ब्लेस्ड फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे 100% भरोसा है कि अगर आपने ये पॉडकास्ट अंत तक देख लिया तो अगर आपके कोई भी हेल्थ चैलेंज है, आप टुवर्ड्स द एंड कई गुना ज़्यादा हेल्दी फील करने वाले हो। आपके लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम है, आई एम श्योर आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे वो प्रॉब्लम से दूर होने के लिए। अगर आपको कोई भी किस्म की नेगेटिव एनर्जी है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर या गुस्सा आना वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी है, ये पॉडकास्ट आपके लिए मस्ट वॉच है। अगर आपको कोई स्लीप इश्यू है, अगर आप कोई भी पुरानी बातों में फंसे हुए हैं, वो दूर नहीं हो पा रहा, ऐसा कुछ भी है, ये पॉडकास्ट ज़रूर देखेगा। जो उन्होंने टिप्स, आइडिया, स्ट्रैटेजीज शेयर करी है और इतने खूबसूरत तरीके से शेयर करी है, मुझे पक्का भरोसा है कि ये अगर घर घर तक पहुंच गया तो हमारा भारत और ये पूरी दुनिया जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ, अगर आप इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करेंगे, मुझे भरोसा है कि आपका ये छोटा सा एक्शन दुनिया की बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपने फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और फॉलो ना किया हो, अभी कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे ही ब्यूटीफुल पॉडकास्ट देख सके। स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी आप इसे ज़रूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। थैंक यू सो मच दीदी, आपने स्पेशली समय निकाला। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया। पहले तो मुझे ये पूछना है, जो मेरे पापा का सवाल है। मेरे पापा सोच रहे हैं, मैं इतने सालों से आपको देख रहा हूँ, हम भी देख रहे हैं, हर एक जनरेशन ने आपको देखा है, आपकी उम्र को क्या हुआ है? मतलब आप एज क्यों नहीं कर रहे हो? क्या सीक्रेट है? अच्छा, ये तो सोचा नहीं इस बारे में बिल्कुल भी। शरीर के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, सोल कॉन्शियसनेस पे प्रैक्टिस करते। आई थिंक इट्स लाइफस्टाइल, इट डज मेक अ डिफरेंस ना, शरीर पर थोड़ा असर डालेगा, पर सबसे ज़्यादा असर शायद यहाँ से पड़ता है। तो जब हम यहाँ ज़्यादा क्लटर क्रिएट करते हैं, बहुत चिंताएं, बहुत परेशानियाँ, बैगेज कैरी करते हैं, तो वो हर वाइब्रेशन बॉडी को जा रही है, बॉडी के सेल को जा रही है, तो बॉडी पर वो असर दिखाती जाएगी। तो छोटा बच्चा कैसे होता है? ईगोलेस होता है। तो आप देखो, गोदी में किसी के बच्चा हो, मार्केट में भी हो, सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। गाड़ी में भी हो तो सब लोग उसको वेव आउट करते रहते हैं, कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। वो बच्चा हमें क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि बच्चे ने अभी तक यहाँ पर कोई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये बैगेज अभी ऐड नहीं किया है। तो उसको हम कहेंगे प्योरिटी। वो प्योरिटी है। अभी ईगो डेवलप होता है, तो ईगो धीरे धीरे डेवलप होता है। फिर आप अपने अभी बचपन की फ़ोटो देखो, फिर आप अपने 3 साल की एज की फ़ोटो देखो, फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर लेयर्स बनती हैं, लेयर्स ऑफ हु आई थिंक आई एम, यू नो। तो मैं फला हूँ, फिर ये हूँ, फिर वह हूँ। तो ये जो बैगेज है ना ईगो का, ये हमारे साथ बहुत क्लटर लेकर आता है। तो आई थिंक उसका असर मन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, और मन पर जो पड़ता होगा वो बॉडी पर पड़ता ही होगा कहीं ना कहीं। आई एम 100% श्योर, क्योंकि आपने जो बताया, मुझे लगता है कि हम देखते हैं छोटे बच्चे में बीमारियां कम होती है या नहीं होती है, और बड़े बच्चे, जो बुजुर्ग लोग, बच्चे ही होते हैं अंदर से, बट उम्र जो बढ़ चुकी है उसमें हम चैलेंजेस ज़्यादा देखते हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि आज जो लोग कोई भी हेल्थ चैलेंजेस से सफ़र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ईगो या मेमोरी या पुरानी बातों को पकड़े रखना, वो कहीं रोल प्ले कर रहा है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि लाइफस्टाइल, तो हम फिर लाइफस्टाइल पे सिर्फ अपनी डाइट, स्लीप साइकिल एंड एक्सरसाइज, इसी को फोकस करते हैं। द वर्ड इज लाइफस्टाइल, इट्स कमिंग फ्रॉम द वर्ड लाइफ। लाइफ कौन है? ये आत्मा, ये बॉडी है। जब ये लाइफ निकल जाती है, ये डेड बॉडी हो जाती है। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आत्मा क्या होता है आपके हिसाब से? आत्मा मतलब एनर्जी जो इस बॉडी को चला रही है, ओके, है ना। ये शरीर है, इन आंखों से हम देख रहे हैं, इस मुख से हम बोल रहे हैं, लेकिन हम इस मुख से क्या बोलेंगे, हम इन आंखों से क्या देखेंगे, हम इस मुख से क्या खाएंगे, वो मुख नहीं चूज करता है, वो मैं चूज करती हूँ। सो हु इज दैट मैं? हु इज दैट एनर्जी? सो इफ यू विजुअलाइज इट,
एक रोबोट है, एक कंप्यूटर है। रोबोट ये बॉडी है जिसको हम सारा काम करते हुए देख रहे हैं कि ये शरीर कर रहा है। कंप्यूटर वो ब्रेन है जो पूरी बॉडी को चला रहा है एक एक इंस्ट्रक्शन से। लेकिन कंप्यूटर को कौन चला रहा है? कंप्यूटर का एक ऑपरेटर है, एक कोई ऑपरेटर है जो इंस्ट्रक्शन देगा, ये बटन प्रेस करेगा तो कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा, रोबोट वो काम करेगा। तो वो जो ऑपरेटर ऑफ द कंप्यूटर है वो मैं आत्मा हूँ, द एनर्जी। तो सपोज मैंने थॉट क्रिएट की, मुझे पानी पीना है, दिस इज अ थॉट, ये मुझ आत्मा ने क्रिएट किया। मुझ आत्मा ने थॉट क्रिएट की, मतलब उसको हम माइंड कहते हैं जब हम थॉट क्रिएट करते हैं। फिर वो थॉट गई ब्रेन को, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, फिर हाथ को हमने यूज़ किया और हाथ से हमने ग्लास उठाकर पानी पिया। फिर मुझ आत्मा ने थॉट क्रिएट की, बस और नहीं चाहिए। तो वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की, हाथ ने उस ग्लास को नीचे रखा। सो इट्स रोबोट, कंप्यूटर एंड ऑपरेटर। हम अपने आप को आज वो रोबोट समझते हैं, शरीर को शीशे में देखते कहते हैं मैं आज कैसी दिख रही हूँ। मैं शीशे में नहीं दिखती, ये शरीर शीशे में दिखता है सिर्फ। फिर हम अंदर भी सोचते तो हमें लगता है ये ब्रेन सारा कुछ कर रहा है। ब्रेन सारा कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन ब्रेन के पास चूजिंग पावर नहीं है। आप उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसे का वैसे एग्जीक्यूट करेगा। ब्रेन डिसीजन नहीं ले रहा है, ब्रेन आपके डिसीजन को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो इट इज नॉट ब्रेन पावर, इट इज माइंड पावर। आप जो प्रोग्राम्स कराते हैं, यू डोंट से इट्स ब्रेन पावर, इट्स माइंड पावर। तो वो मन वो शक्ति है। तो मन तो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, बोलो ब्रेन दिखाओ, पूरा दिखा देंगे ये। आप इसको बोलो डॉक्टर साहब इसमें मन किधर है, वो नहीं दिखता, वो दिखेगा नहीं ना, क्योंकि एनर्जी इन आंखों से दिखाई नहीं देगी। फिर हम ये तो नहीं कभी बोलते कि आई डोंट हैव प्रूफ दैट आई हैव अ माइंड, आई डोंट हैव, वी डोंट नीड प्रूफ। प्रूफ चाहिए नहीं, सारा दिन तो अनुभव हो रहा है, सोचना बंद ही नहीं करता। तो आत्मा इज जस्ट अ वर्ड, वर्ड में नहीं जाना है। वर्ड इज स्पिरिचुअल वोकैबुलरी। जैसे डॉक्टर्स की एक वोकैबुलरी होती है, अकाउंटेंट्स की एक वोकैबुलरी होती है, जुडिशरी की एक वोकैबुलरी होती है। कभी कभी आम इंसान की वोकैबुलरी नहीं होती है, स्पिरिचुअलिटी भी एक वोकैबुलरी होती है। तो वोकैबुलरी में नहीं जाना, अंडरस्टैंडिंग कि वो एक एनर्जी है जो सोचती है, उसको हम मन कहते हैं। जब वो एनर्जी डिसीजन लेती है उसको हम बुद्धि कहते हैं। और जब वो डिसीजन हमारे कर्म में आ जाता है और बार बार आता है, वो हमारा संस्कार बन जाता है, जिसको हम हैबिट कहते हैं, आदत कहते हैं। तो हम कहते हैं ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये पाप आत्मा है। किस आधार से? संस्कार कैसा है। तो मन है, प्रूफ है, बुद्धि है, प्रूफ है, संस्कार है, प्रूफ है। ये तीन चीजों को ही आत्मा कहते हैं। वाओ, अलग नहीं है कुछ भी। देयर आर नॉट 3-4 एनर्जीज इन दिस सिस्टम, वन एनर्जी। जैसे आप एक हैं, आप किसी के लिए वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, किसी के लिए आप डॉटर का रोल प्ले कर रहे हैं, किसी के लिए आप फ्रेंड का रोल आप बहुत सारे प्ले कर सकते हैं। आप एक हैं, एक शक्ति है, वो मन का रोल प्ले करती है, बुद्धि का रोल प्ले करती है और संस्कार बनते हैं। अब उसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। आप उसको आत्मा कहिए, एनर्जी कहिए, शक्ति कहिए, लाइट कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, स्पिरिट कहिए, कुछ भी वर्ड यूज कीजिए। वाओ, आई थिंक इतना ब्यूटीफुली कुछ भी वर्ड यूज कर लो, कोई और वर्ड भी नहीं जाना है। नहीं आत्मा को हम नहीं मानते, कोई बात नहीं, एनर्जी है वो मानते हैं। Absolutely. आप देखो जब डॉक्टर किसी को ओटी में लेकर जाता है तो वो सिस्टर को क्या कहता है? सिस्टर, मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ। सपोज वो सर्जरी ठीक नहीं हुई, उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है? सिस्टर, बॉडी को बाहर लेकर जाओ। जाते हुए क्या कहा था? मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ। आत्मा निकल गई, मतलब आई हैज लेफ्ट। वाओ, आई हैज लेफ्ट, माई बॉडी इज देयर। फिर वो डॉक्टर कहता है सिस्टर, बॉडी को बाहर लेकर जाओ। अब वो परिवार आएगा जो कल तक कह रहे थे डॉक्टर साहब हमारे पापा को बचा लो, डॉक्टर साहब हमारी मम्मी को बचा लो। अभी वो आएंगे और कहेंगे डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेकर जा सकते हैं। अब वो नहीं कहते हम मम्मी को घर कब लेकर जा सकते हैं, डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेकर जा सकते हैं। क्योंकि जो वो मम्मी का रोल प्ले कर रही थी वो आत्मा चली गई है, खत्म नहीं हुई है, चली गई है। खत्म तो शरीर होगा अभी जी। हम बरियल, बर्निंग, अंतिम संस्कार
शरीर का कर रहे हैं, मैटर। मैटर मिट्टी से बिना मिट्टी में गया, एनर्जी खत्म नहीं होती। लवली। एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी खत्म नहीं होनी, वो आगे चली गई अपनी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जर्नी हो के गई। ऊपर ना। ट्रांसफॉर्म भी नहीं, ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुई। ट्रांसफॉर्म भी नहीं। आत्मा एक शरीर, अभी आप निकलेंगे ना यहाँ से निकलेंगे एंड हम जाके एक माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाएंगे। तो सोल विल जस्ट लीव वन बॉडी। जैसे हम रोज ड्रेस बदलते हैं, ऐसे कुछ सालों के बाद हम इस ड्रेस को बदलते हैं कि इस शरीर को छोड़ते हैं, गर्भ में एंटर करते हैं। फिर वो गर्भ में 9 महीने लगते हैं उस बॉडी को क्रिएट होने में, लेकिन आत्मा को एंटर होने में तो 1 सेकेंड। और फिर हमारी नई जर्नी स्टार्ट होती है। और इसीलिए नई जर्नी में भी जैसे जैसे वो बॉडी ग्रो हो रही है, बच्चा सिर्फ एक शरीर है कौन? वो आत्मा जो अभी अभी 100 इयर्स के शरीर में थी जी। तो उस आत्मा को भी पास्ट की बहुत बातें याद होती हैं। तो कभी कभी आप छोटे बच्चे को क्रेडल में देखो, वो ऐसे ही हंस रहा है, ऐसे ही मुस्कुरा रहा है, वो हमें किसी को नहीं जानता अभी तक, वो पास्ट को याद करके हंस रहा है। कभी कभी वो अचानक रोने लगता है, पीछे उसके लिए कोई रो रहा है। वो सारी वाइब्रेशन उस, क्योंकि द सोल इज कनेक्टेड टू द पास्ट फैमिली। प्रेजेंट के साथ तो कनेक्शन धीरे 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 बनता है, पास्ट का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं अगर हमारे घर से कोई आत्मा गई है आगे, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना, अचानक भी शरीर छोड़ रहे हैं, यंग भी शरीर छोड़ रहे हैं, तो बहुत ग्रीफ हो जाता है फैमिली के अंदर। अब उनको लगता है ये नेचुरल है, हमारा ग्रीफ तो नेचुरल है, हमें खुश रहना ही नहीं है, हम ठीक हो ही नहीं सकते। इट्स अ वेरी डीप बिलीफ सिस्टम। लेकिन थोड़ा सा अगर वो समझे कि हमारा ये सारा दर्द उसको जा रहा है, वो अपनी जर्नी पर आगे कैसे सेट होगा। हम यहाँ से थॉट्स भेज रहे हैं, आप चले गए, आपने मेरा नहीं सोचा, आप वापस आओ, विसे आप वापस आओ, आपको मेरे पास वापस आना पड़ेगा। इमेजिन व्हाट हैपेंस। आत्मा वोम में है और हम कहते हैं आप वापस आओ वापस आओ वापस आओ, तो कैसे होगा। मुझे याद है आपने दीदी जो बताया, मम्मी उनके मम्मी मतलब मेरे नानी जी जब गुजर गए थे, बॉडी जब उन्होंने त्याग दिया, तब जो हम रखते हैं फ्यूनरल और एक पैसना जिसे कहते हैं प्रार्थना सभा, तो उसमें मम्मी जो है वो रो नहीं रहे। तो आसपास कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो जो लोग मेहमान आ रहे हैं। तो मम्मी बोले मैं क्यों रो, मम्मी ने मुझे इतनी सीख दी है और मुझे खुशी है कि बहुत एंजॉय करके उन्होंने त्याग दिया है। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट अपसेट। और उनसे जो मैंने सीखा है वो जब जा रहे हैं मैं उनको अच्छे वाइब्रेशन देना चाहती हूँ। आई थिंक हम वही बता रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है दीदी कि आज चैलेंजेस तो इतने सारे हैं लोगों को। फिजिकल बॉडी की अगर बात करें, हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, आपके हिसाब से नंबर 1 रीज़न क्या होगा इतने सारे चैलेंजेस जो बढ़ चुके हैं? लाइफस्टाइल तो है ही हमारा, लेकिन सोचने का तरीका। ओके। हम अंदर कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। यहाँ लोग आजकल कहते हैं लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। लाइफ यहाँ नहीं है, यहाँ लाइफ है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। हमने स्ट्रेस को नॉर्मल बोल दिया, हमने गुस्से को नॉर्मल बोल दिया, कोविड आया हमने डर को नॉर्मल बोल दिया, हमने एंग्जाइटी को नॉर्मल बोल दिया। तो सबसे पहले हमें अपनी नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करना है। क्योंकि अगर मेरा माइंड नॉर्मल नहीं होगा, मेरी बॉडी नॉर्मल कैसे होगी? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। मेरी हर वाइब्रेशन यहाँ से बॉडी को जा रही है। और मैंने कहा स्ट्रेस नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, चिंता नॉर्मल है, जेलेसी नॉर्मल है, सोशल मीडिया आ गया, कंपैरिजन नॉर्मल है, कंपटीशन नॉर्मल है, ग्रीड नॉर्मल है। सो नाउ माई नॉर्मल डेफिनेशन हियर हैज चेंज्ड, देन माई नॉर्मल हियर विल ऑल्सो चेंज। क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन यहाँ जा रही है। अब आप बोलो शांति नॉर्मल है, खुशी नॉर्मल है, शक्ति नॉर्मल है, प्यार नॉर्मल है, आपके यहाँ की नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। इट्स हियर, यहाँ की वाइब्रेशंस जा रही है ना बॉडी के ऊपर। तो अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम योगा प्राणायाम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे, वी आर स्टिल इनकम्प्लीट लाइफस्टाइल। इसीलिए अब देखो ना, हमने पिछले कुछ साल में देखा न्यूज़ चैनल्स पे डॉक्टर्स आए, पैनल डिस्कशन हुई। भाई वो वेजिटेरियन थे, वो रोज़ एक्सरसाइज करते थे, उन्होंने कभी ड्रिंक नहीं किया, स्मोक नहीं किया, उनको क्यों हार्ट अटैक हुआ अचानक? तो इतना डेलिब्रेशन के बाद फिर डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस। नाउ वी हैव टू होल्ड ऑन टू दैट कि एक डॉक्टर कह रहा है कि स्ट्रेस आपको हार्ट अटैक और डेथ तक लेके जा सकता है, और हम कह रहे हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल। चिंता
चिता समान है चिंता जो। चिता समान है। तो दिस इज अ इमोशनल डिजीज। तो डिजीज वर्ड क्या है? डिसईज। डिसईज है। तो अभी मेरा मन बिल्कुल ठीक है, शांत है, आई एम एट ईज। अभी अचानक कुछ बात आती है और मैं बोलती हूँ ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। डिसईज, मैं ईज की पोजीशन से शिफ्ट हुई। दिस इज अ डिसीज। तो दिस इज एन इमोशनल डिजीज। तो फिजिकल डिजीज के लिए हमारे पास डॉक्टर हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए भी हमारे पास साइकाइट्रिस्ट है। इमोशनल डिस्कम्फर्ट डिजीज, इसके डॉक्टर हमें खुद बनना पड़ता है। तो आज सिर्फ एक ही चीज करें, नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करें। ओके। और हम सबको पता है क्या नॉर्मल है, लेकिन यू नो सोशल कंडीशनिंग बोलते बोलते यहाँ तक के लोग बोलते हैं स्ट्रेस तो होना चाहिए, स्ट्रेस के बिना कैसे परफॉर्म करेंगे, सम स्ट्रेस इज गुड, अनहेल्दी चीज को। सो दैट इज हाउ। और अभी तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। थोड़े दिन पहले पिछले रक्षाबंधन पे हमारे पास एक 6 या 7 साल का बच्चा आया। तो हम राखी पे क्या करते हैं, राखी बांधते हैं और एक छोटा पेपर देते हैं, राइट वन थिंग यू वांट टू गिव अप। आज आपको क्या छोड़ना है, यही आपकी खर्ची, आपको कोई वहाँ खर्ची गिफ्ट नहीं देना है, आपको चिट्ठी पे लिखना है आपको क्या छोड़ना है। उस 7-year-old बच्चे ने ऐसा लिखा, नो कैपिटल स्ट्रेस। तो मैं वो छोटा बच्चा था, तो वैसे तो हम किसी की चिट्ठी नहीं देखते, वो छोटा बच्चा था, मैं कहा दिखाओ क्या लिखा, क्या छोड़ना है। उस पर इतना बड़ा लिखा था, नो स्ट्रेस। आई थॉट लाइक इसको स्ट्रेस वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता होगा, इसने क्या लिखा। तो मैंने बोला आपको मालूम है ये क्या होता है, स्ट्रेस क्या है? कहता है यहाँ ना कुछ होता है। ये सेड यहाँ ना कुछ होता है, मेरे को वो नहीं चाहिए। सो हमारी एनर्जी। एंड वो एक बहुत अच्छे घर से, जहाँ उसके पास हर वो चीज़ जो पैसे से खरीदी जा सकती है, वो उस बच्चे के पास है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो शहर के वन ऑफ द बेस्ट। मतलब देयर इज़ नथिंग वे यू कैन पॉइंट अ फिंगर एंड से इस चीज़ की कमी है इसके पास। लेकिन हमने दुनिया में वाइब्रेशन स्ट्रेस की क्रिएट कर दी है। तो छोटे बच्चों को कुछ इशू आने की ज़रूरत नहीं है, वो हवा से वो पोल्यूशन को ले रहे हैं। बिल्कुल। एक होती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यू नो, तो वो भी हमारे बॉडी पर असर डालेगी ना। अगर हम अब जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हवा दूषित है, बहुत शहरों और की भी दूषित है, हमें पता है, हम वही सांस ले रहे हैं। लेकिन एक होती है इमोशनल एयर पोल्यूशन, वो हवा में है। तो स्ट्रेस हवा में है, गुस्सा हवा में है, चीखना चिल्लाना हवा में है, दर्द हवा में है। हम उसको ले रहे हैं, वो हमारे ऊपर असर कर रहा है। हमारे जीवन में कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं आई हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसी चिंता हो रही है। सो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ा नेगेटिव एनर्जी की ओर जा रहा है, और उसकी वजह से बच्चे भी आज छोटी उम्र में ही इवन कैंसर या टाइप 1 डायबिटीज़ और ऐसे सारे इश्यूज बहुत हो रहे हैं कॉमनली। उसका रीज़न एक और भी होता है, हम पास्ट से कुछ संस्कार लेकर आए हैं। सी आत्मा है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड बॉडी क्या है, जस्ट मेरा कॉस्ट्यूम है, ठीक है। तो अभी मैं आत्मा यहाँ पर, बहुत क्लटर, बहुत बैगेज, बहुत ईगो, हो सकता है कुछ कर्म भी ऐसे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मैंने किए, और मैं यहाँ से निकली। अब मैंने जाके माँ के गर्भ में प्रवेश किया, अब मेरा नया शरीर बन रहा है। तो उस नए शरीर पर किसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा? जैसे मेरे ये शरीर पे यहाँ का इन्फ्लुएंस पड़ रहा था, अब मैं गई इस पूरे बैगेज के साथ गई। जब हम ये एवरीबडी नीड्स टू रिमेंबर, जब हम शरीर छोड़ेंगे, हमारा यहाँ का बैगेज यहाँ नहीं रह जाएगा। दुनिया कहती है क्या लेकर गए, खाली हाथ आए खाली हाथ गए। जो दिखाई देता है वो लेकर नहीं जा सकते। कर्म और संस्कार साथ में जा रहे, इसलिए बच्चा पैदा होता है, थोड़े दिन में जन्म पत्री बनती है। किसकी जन्म पत्री बनाई है? उस बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किया अभी तक। कि बच्चा तो शरीर है, आत्मा बहुत सारे कर्म करके आई है, उसकी जन्म पत्री बननी शुरू हो जाती है, बन जाती है। तो वी हैव टू रिमेंबर क्यों बच्चे को बीमारी हो रही है। तो अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो हीलिंग करना इजी हो जाएगा, और मन इतने क्वेश्चंस नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमारा नया बैगेज हो जाता है। मेरे साथ क्यों हुआ, इसके साथ क्यों हुआ, ऐसे विक्टिम फीलिंग में नहीं जाना है। बीमारी आई भी है, मालिक बन जाओ, ये मेरा शरीर है, डॉक्टर ठीक करेंगे, मैं यहाँ से ठीक करूंगी अपने आप को, विक्टिम नहीं बनना। सो यहाँ से ठीक करने के लिए अगर कोई प्रैक्टिकल टिप्स आप दे सकते हैं, क्या करें? क्योंकि लोग थियरी जानते हैं, उनको प्रॉब्लम ये हो जाता है कि शिवानी, उनको ऐसा लगता है कि शिवानी दीदी तो क्या है, या मेरी अगर बात करें तो उनका तो आसपास बहुत अच्छा ही अच्छा होता है, उनको तो कोई स्ट्रेस होता ही नहीं है। बट आई हैव सीन यू, एंड मैंने आपको जितनी बार देखा है, आप
इतना ज़्यादा, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, इतने सारे लोगों को मैनेज करते हैं। आप अभी एक मुरली ख़त्म करके आए हैं, अभी यहाँ, इसके बाद एक और जगह पर आपको जाना है। आई नो हाउ मच स्ट्रेसफुल सिचुएशंस यू आर अराउंड, स्टिल वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप वो जी रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो लोग फॉलो करें, ताकि सबसे पहले हमेशा याद रखना, हमारा संस्कार और कर्म हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो वो जो बच्चा जो गया है वूम्ब के अंदर, वो कुछ पास्ट लेकर गया है, जिसकी वजह से उसकी नई बॉडी जब क्रिएट हो रही है ना, उसी में वो वाइब्रेशन है। तो अगर अब हमारे घर वो बीमारी आई है, अपने अंदर इस शरीर में आई है या एक बच्चे के शरीर में आई है, फर्स्ट थॉट जो विक्टिम की थॉट होती है, हमारे साथ गलत हुआ, ये क्यों हुआ, बच्चा है, इसने तो अभी तक कुछ गलत किया नहीं, इसने गलत खाया भी नहीं, क्यों, दिस थॉट्स क्या हो जाती है, अब हमारा नया बैगेज बन जाती है। तो हमें सिचुएशन अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक डॉक्टर करेगा, हमारा रोल क्या है, खुद को ठीक करना। और जब बच्चे की होती है बात, पेरेंट अगर अपने मन को ठीक कर लेना, तो बच्चे के माइंड को पावरफुल होना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उसका अभी अपना अपना क्लटर नहीं है। जब छोटा बच्चा होता है, छोटा भी 2 का है, 3 का है, 5 का है, 10 का है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है। अगर आप एक बच्चे को कैंसर के इलाज के लिए भी लेके जाओ ना, हम तो कैंसर वार्ड में देखते, वो वहाँ भी हैप्पी है, खेल रहे हैं, उसे पता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, दे डोंट नो, दे डोंट हैव नॉलेज जो हमारे पास नॉलेज है, कैंसर ये होता है, कैंसर, सो वो नॉलेज है ना, तो उससे हम बहुत सारे डर की, भय की थॉट्स क्रिएट कर देते हैं। अंडरस्टैंड, हम ये पास्ट कार्मिक अकाउंट आत्मा लेकर आई है, इस वजह से ये हुआ है, लेकिन प्रेजेंट कर्मा में इतनी शक्ति है कि हम इस कार्मिक अकाउंट को क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी की हेल्थ को ठीक करेंगे। तो सिर्फ थॉट्स राइट चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिमेंबर कि मेरा कर्म और मेरा संस्कार। एंड दूसरी थॉट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बीमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन बॉडी का दर्द मन को दर्द नहीं देता है। हमें लगता है बॉडी बीमार है तो मुझे दुखी होना है, पर कोई कनेक्शन नहीं है दोनों चीज़ों का। मन मन है, बॉडी बॉडी है। सपोज आपका हाथ अभी दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो दर्द कहाँ है, वो यहाँ है, यहाँ नहीं है दर्द। यहाँ दर्द कब होगा, जब हम क्रिएट करेंगे थॉट, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ क्यों दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे क्या हो गया है, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। नाउ दिस विल स्टार्ट क्रिएटिंग द पेन हियर। ये हमें डिस्कनेक्ट पता होना चाहिए कि पेन यहाँ है, यहाँ हम क्रिएट करते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हमें सिखा देता है कि यहाँ दर्द है, आप इमिजिएटली एक थॉट क्रिएट करो, मेरा हाथ तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मतलब थोड़ा झूठ बोलो। हाँ। झूठ बोलो मतलब इसके दर्द को कंज्यूम करने की जगह अपनी पावर से इसके दर्द को ठीक करो, बिकम द मास्टर, क्योंकि मास्टर ही है। ऑलवेज इट इज माइंड ओवर मैटर, नॉट मैटर ओवर माइंड। तो मन का असर शरीर पर पड़ता है, शरीर के से हमें मन पर कितना असर डालना है वो हमारी चॉइस है। इट ऑल डिपेंड्स हम कैसे सोचेंगे। तो हम तो सारा दिन ये प्रैक्टिस करते थे, सडनली कभी यहाँ दर्द हुआ है ना, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इधर दर्द, इमीडिएट फर्स्ट थॉट में ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो बिल्कुल ठीक हो गया, आई एम रनिंग विद इन फ्यू मिनट्स। आई एम टॉकिंग ऑफ सिंपल थिंग्स, नॉट बड़ी बीमारी, सिंपल सिंपल जैसे कभी कभी एकदम से हो जाता है। इमीडिएटली यू विल सी कि वो एनर्जी ब्लॉकेज जो क्योंकि एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट हुई, आप घंटा कहीं बैठे या कुछ उठा, इमीडिएटली वो एनर्जी ब्लॉकेज क्लियर होने लगेगी। ऑपोजिट करो, कितना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, अब मैं कैसे चलूंगी, वो एनर्जी ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी। एब्सोल्युटली। तो यहाँ से वो पावर है। तो जब हम हीलिंग करते हैं ना, हम लोग हीलिंग कराने जाते हैं आजकल, तो हीलिंग क्या कर रही है, हमारी एनर्जी को क्लीन कर रही है। तो 3 जगह है, एक ये यहाँ पे, फिर एक एनर्जी बॉडी होती है। एनर्जी बॉडी मतलब सारी मेरी जो एनर्जी है उसका एक एनर्जी बॉडी बनता है, उसके अराउंड ये फिजिकल बॉडी है। तो फिजिकल बॉडी में बीमारी 3rd स्टेज पर आ रही है, 3rd स्टेज पे आ रही है। तो जो रेकी करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, एनर्जी हीलिंग करते हैं, कीलियन फोटोग्राफी है, कोई भी इंटरनेट पे जाके देखे एनर्जी बॉडी, आपको एक इमेज दिखाई देगा जो कलर्स का है, रेड है, ब्लू है, ऐसे, तो वो एनर्जी बॉडी है। तो पहले कोई भी ब्लॉकेज यहाँ बनेगी, मतलब मैंने बातों को जैसे पकड़ा, या मैंने कोई पर्सनल फेलियर देखा, मैंने पर्सनल रिजेक्शन देखा, गिल्ट है, कुछ भी जो बहुत सालों से मैंने पकड़ा है वो यहाँ है। अब इतने सालों से वहाँ का वाइब्रेशन यहाँ जा रहा है,
यहाँ जा रहा है, तो वो पहले मेरी एनर्जी ब्लॉकेज में एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेज बनेगी, उसके कुछ समय बाद वो मेरी फिजिकल बॉडी में ब्लॉकेज बनेगी। तो यहाँ के ब्लॉकेज के बाद कम से कम 3-4 साल लगेंगे बॉडी की ब्लॉकेज बनने में। तो आजकल हम बहुत सारे डॉक्टर्स से मिलते हैं जो फिजिकल हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने डेटाबेस रखना शुरू किया है कि जब भी कोई उनके पास क्रॉनिक एलिमेंट के साथ आता है, वो पूछते हैं आपकी लाइफ में पिछले 3-4 साल में कुछ हुआ था? एंड द आंसर इज मोस्टली अ यस। वेरी ट्रू। अ यस। इसका भी इक्वेशन देखें, वहाँ कुछ हुआ मतलब आपकी लाइफ में कोई बात आई, वो वहाँ आई, यहाँ नहीं आई, वो वहाँ आई थी जी। लेकिन उस बात को आपने कैसे सोचा, उसके बारे में उसको कैसे परसीव किया, उसको फिर कैसे यहाँ रिकॉर्ड किया और उसको कितना यहाँ पकड़ के रखा, तो उस बात से बीमारी नहीं बन रही है। हाँ, बात उस की बात सोच की से। सोच मैंने कैसी की, वो यहाँ रिकॉर्ड हुआ, फिर मैंने उसको हील नहीं किया, रिलीज नहीं किया, क्लीन नहीं किया, फिर वो यहाँ से यहाँ आएगा और 2-3 साल बाद वो बॉडी में आएगा। चलो आ गया, कोई बात नहीं, आपने डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सर्जरी की, कुछ किया, क्लीन। फिर वो डॉक्टर एक बात बोलते हैं, ध्यान रखना नहीं तो फिर से हो जाएगा। तो वो कहते हैं रेकरेंस ऑफ अ डिजीज, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, रेकरेंस होता है। तो वो कहते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करो नहीं तो फिर से हो जाएगा। अग्रीड। हम कौन सी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं? 3rd स्टेज की जो मेरी फिजिकल बॉडी है उसको मैं खाना चेंज करती हूँ, नींद चेंज करती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डिजीज़ यहाँ से आ रही थी, वो तो चेंज किया। अगर मैंने उसको चेंज नहीं किया और मैंने फिर वो बात को अभी भी पकड़ के रखा, देयर आर बिग चांसेस कि वो वाइब्रेशन फिर वहाँ जाएगी और फिर वहाँ आ जाएगी। तो इसीलिए हीलिंग जो है ना, वो फिजिकल बॉडी से तो करनी है, लेकिन एनर्जी बॉडी से क्लीन हो जाए उसके लिए यहाँ से क्लीन होनी है। तो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन वो ही सिखाती है, सोचना कैसे है, कोई भी बात आए सोचना कैसे है, और हर रोज़ क्लीनिंग मेथड यूज़ करना है। एक तो मेडिटेशन क्लीनिंग करती है, एक सिंपल मेथड जो सबको करना चाहिए, रात को सोने से पहले एक अपनी डायरी होनी चाहिए। इसमें अपना क्लटर रिलीज करो रोज का। जैसे घर की सफाई रोज करते हैं, शरीर को भी रोज धोते हैं, नहलाते हैं, मन की सफाई नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं इतने साल पहले उसने वो बोला था, वो उसी दिन क्यों नहीं साफ किया, वो क्या है उसके अंदर जो पकड़ के रखना है इतने साल, बट वी वेंट टू स्लीप। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सोने से पहले साफ करना, नेक्स्ट डे नहीं। और वो साफ करने में क्या लिखे कि क्या जो थॉट्स आ रहे हैं वो? थॉट से कर सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन शुरू में थॉट से नहीं कर सकते तो लिखना बहुत आसान है। अब कुछ लोग डायरी लिखते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, उसमें प्रॉब्लम ही लिख देते हैं, आज मेरे साथ ये हुआ, आज उन्होंने मेरे साथ गलत बिहेव तो और बढ़ेगा, वो और बढ़ेगा क्योंकि यू आर री इन्फोर्सिंग, आप वही थॉट को री इन्फोर्स कर रहे हो। हम उसमें वो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे उन्होंने ये किया, उनके पास कोई रीज़न होगा, जो भी है वो उनका रीज़न है। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, परमात्मा मुझे प्यार करता है, मैं उनको आज क्षमा करती हूँ, मैं उस बात को ख़त्म कर, अभी हुआ भी नहीं होगा ख़त्म, ऐसा नहीं है कि एक बार लिखने से वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप लिखो, यहाँ से तो ख़त्म हो जाता है। आई फॉरगिव, हम क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट फॉरगिव, मैं कभी उनको नहीं क्षमा कर सकती, वो कभी नहीं रिलीज करेगा माइंड। तो आप लिखो, आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई लेट गो, लिखो, परमात्मा को याद करो, उनको सामने लेकर आओ, माइंड पर आप उनको सामने लेकर आओ, परमात्मा की शक्ति अपने अंदर भरो, उनको भूलो और बोलो आज की बात ना ख़त्म हो गई, इट्स ओवर, मेरी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स। आप इतना सिर्फ इनर वर्क करो और आप सो जाओ। अब रात को 6-7 घंटे के अंदर आपके पूरे सिस्टम पर कौन सी वाइब्रेशन चलेगी? आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई लेट गो, आई सेंड ब्लेसिंग्स। जब लिखा था तब उतनी फीलिंग नहीं आ रही थी, सिर्फ लिखो, नई फीलिंग आ रही तो भी लिखो, मन कह रहा है नो लिखो लिखो, सिर्फ लिखो। अब वो 6-7 घंटे आपकी वो एनर्जी वर्क करेगी। मॉर्निंग तक ऑलरेडी जो आपका यहाँ का दर्द है वो कम हो गया होगा, क्योंकि स्लीप बहुत बड़ी हीलिंग करती है। नींद एनर्जाइजिंग और हीलिंग करती है। लेकिन अगर मैं ऑपोजिट थॉट के साथ सो गई, उन्होंने ऐसा किया, सब मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर के अंदर, बस करो करो करो, सहन करो, चुप रहो, यही मेरा काम है, बस इतना 4-5 सोचो थॉट्स और आप सो जाओ। 6-7 घंटे वो थॉट प्रोसेस होगी,
वो भी थॉट प्रोसेस होगी। सब कॉन्शियस एक्टिवेट होता है ना, जी। तो जो हमारी कॉन्शियस लेयर पे थॉट है वो सब कॉन्शियस में चली जाती है, और फिर वो हमारी एनर्जी बॉडी और फिर हमारी बॉडी पर असर करती है, Right. और फिर उसको डिलीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए 10 साल पुरानी बातें भी आज याद है। जैसे हम सुबह चाय पीते हैं ना, सपोज आप बेड पर बैठ के चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते चाय गिरी, तो चाय कहाँ गिरेगी? चादर पर, बेडशीट पे गिरेगी। हम इंस्टिंक्टिवली क्या करते हैं? इमिडिएटली वो तुरंत चादर को हाँ। ऐसे उठाते हैं। दाग चादर तक रहने दो, आहा। मैट्रेस में नहीं जाने दो। चादर तो धुल जाएगी बहुत जल्दी, बढ़िया मेटाफर दिया आपने। मैट्रेस में गया हाँ। तो इट जस्ट गोज इनसाइड 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 और फिर वो साफ करना बहुत बहुत मुश्किल। मुश्किल है। मैट्रेस में गए हुए दाग हम नेक्स्ट लाइफ तक कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारा दिन में जो क्लटर हो ना, ये सिर्फ वो चादर है, द कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड। एक तो आप उसी टाइम साफ कर दो, या तो अभी अभी उन्होंने कुछ कहा, आप 1 सेकंड रुको, इट्स ओवर, इट्स ओके। वो उनका नजरिया है, वो उनका संस्कार है। गलत बोल रहे हैं तो वो उनका संस्कार है, इट्स देयर बिहेवियर। जस्ट सेंड ब्लेसिंग्स, कूल योरसेल्फ, रिलीज। आदत तो ये डालो कि इमीडिएटली साफ नहीं किया, रात को सोने से पहले साफ। हाँ। ये डी क्लीनिंग, क्लटर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग तक यूर ऑलरेडी, इसीलिए हमें बचपन में सिखाते थे ना, झगड़ा हुआ है पति पत्नी के बीच या किसी के भी हाँ। बीच, सोने से पहले सुलझा कर सो सोना। जाओ। डोंट टेक अ फाइट टू बेड, क्योंकि नींद से पहले सुलझा लिया ना तो वो झगड़े का साइज इतना होता है। नींद में चले गए, वो झगड़ा बड़ा। तो झगड़ा सिर्फ किसी और के साथ नहीं, अपने मन में भी झगड़ा चल रहा है, सोने से पहले उसको सुलझा लो। वेरी सिंपल टिप टू स्लीप बिल्कुल। वेल एंड ऑल्सो टू बी फीलिंग बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। एब्सोल्युटली, मैंने ये खुद अनुभव किया था कि आपने जो बोला ना कि कहीं वो कोई कुछ कह दे वो मन में कहीं, तो मैंने जब नया नया सोशल मीडिया शुरू किया तो किसी ने कुछ नेगेटिव कमेंट कर दी, तो मुझे भी कहीं ऐसा अफेक्ट होता, तो मैं स्नेक को, मेरे हस्बैंड को बोलती कि मैं तो डिलीट कर रही हूँ किसी ने कुछ नेगेटिव। तो बोले कि देखो, कोई कुछ भी बताता है वो आपके बारे में कभी होता ही नहीं है, वो भले अच्छा बताते हैं, वो भी तारीफ में भी कुछ नहीं होना है, और नेगेटिव क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटिंग देयर स्टेट ऑफ माइंड। वो अभी दुखी है तो आपको नेगेटिव दे रहे हैं, वो अभी खुश है तो आपको ना तो सक्सेस में खुश हो जाना है। सो आई हैव लर्न दैट फ्रॉम हिम। बट आपने बीच में एक स्लीप के बारे में बताया। आज इंडिया स्लीप डिप्राइव्ड है। एक सर्वे ये कहता है 92% पीपल इन इंडिया आर स्लीप डिप्राइव्ड। क्यों है आपके हिसाब से, और क्या सोल्यूशन है? लाइफस्टाइल। सबसे पहली लाइफस्टाइल ये है कि हम काम से डिस्कनेक्ट नहीं करते। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन में चलते हैं। जब हम बच्चे थे, वो घर आते थे तो वो घर पे थे, वो काम कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कुछ था नहीं। इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कुछ नहीं था। तो ऑटोमेटिकली वी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वर्क। तो अप्रोक्सीमेटली आप समझो 6-7 बजे तक सब डिस्कनेक्ट हो जाते थे। जी। नेक्स्ट डे सुबह वो 8-9 बजे काम पे जाते थे। कितना टाइम गैप मिला बीच में? ऑलमोस्ट 12 घंटे से ज़्यादा हर रोज़ वो काम पर नहीं थे। संडे वो काम पर नहीं थे, छुट्टियां वो काम पर नहीं थे, त्योहार वो काम पर नहीं थे। तो एक्चुअली हम 6 महीने से कम काम कर रहे थे हर साल, क्योंकि हर रोज के 12 घंटे से ज्यादा है। और बाकी संडे हो गया तो एक दिन पूरा हफ्ते का हो गया, त्योहार हो गए, बाकी हम कहीं छुट्टी पर गए। माइंड को रेस्ट देता है जी, माइंड को हील होने में टाइम देता है, माइंड को एनर्जाइज करता है। ये सब हो नहीं रहा अभी। अभी क्या हो रहा है, हम फिजिकली घर आ गए बट हम सारा दिन कनेक्टेड है। मैसेज आया, अच्छा ये करना है, ईमेल आया, ये भले करो नहीं, आप करोगे कल सुबह ऑफिस जाके, लेकिन आप पढ़ रहे हो, करोगे। हाँ। फिर आप बिजनेस कॉल्स कर रहे हो, ये रात तक चल रहा है। तो अब रात तक सोने से पहले आपने एक बिजनेस कॉल कर ली, सोने से पहले आपने एक ईमेल पढ़ लिया। अब आप सो जाओ, थके हुए हो, नींद तो आ जाएगी। आपका मन रात को वो काम करेगा। और इसीलिए बहुतों का एक्सपीरियंस होगा, सुबह उठते ना उनको कोई आंसर आ जाता है ऐसे सडनली, आंसर। हाँ। आंसर सुबह कैसे आया? रात को तो नहीं आया था ना आंसर, सुबह क्यों आया? क्योंकि रात में मन ने काम किया उसके ऊपर, वाओ, आपको सुबह आंसर आ गया। तो इसका मतलब आपने काम दे दिया मन को रात को सोने से पहले। तो फर्स्ट स्टेप, डिसकनेक्ट फ्रॉम वर्क। एक टाइम हर एक को रखना है, और वो रात का 10 बजे नहीं होना चाहिए।
एक्चुअली आइडियली 7 बजे, 8, Okay. मतलब 8 बजे के बियॉन्ड नहीं। जैसे आप सिखाएंगे कि जल्दी डिनर करो, क्यों जल्दी डिनर करो? सोने से पहले डाइजेशन पूरा होना चाहिए। कितना घंटे चाहिए? 2 से 3 घंटे जी। चाहिए। तो अगर मुझे 10 बजे सोना है, मुझे 7 बजे के अंदर अंदर खाना खा लेना चाहिए। इसी तरह अगर मुझे 10 बजे सोना है, मुझे 7 बजे के पहले इंफॉर्मेशन डाउनलोड बंद कर देना चाहिए, ताकि मेरे माइंड की फाइल्स को शट डाउन होने में मुझे वो 2-3 घंटे मिलते हैं। तो व्हाट इज वन स्टेप? और ये इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से आएगी, अलग अलग जो सोशल मीडिया भी आ जाएगा और काम भी आ जाएगा ना? एवरीथिंग। ओके। तो आप पहले काम से डिस्कस, क्योंकि काम एक बहुत बॉदरिंग चीज होती है, मतलब ना वो माइंड पे ट्रिगर चलती रहती है। तो पहले काम। और जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, एक अच्छा कर्म करो आज। अपनी पूरी टीम को ये गिफ्ट दो कि 7 बजे के बाद आपको किसी का फोन वर्क का नहीं उठाना है, ईमेल आंसर नहीं करनी है, आपको पढ़ना भी नहीं है। हम कल सुबह मिलेंगे, हम बहुत काम करेंगे कल सुबह मिलकर। जितनी, मैं भारत के लिए बोल सकती हूँ, जितने इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं अभी, रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, बच्चे, एडिक्शंस, ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि हम घर आकर भी घर पे नहीं है। और अब वो कल्चर है कि घर के दोनों मेंबर्स काम कर रहे हैं, मतलब उस बच्चे के दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं। वो एक युग था जब हम जिस युग में बड़े हुए हैं, मोस्टली मदर्स काम हमारे नहीं कर रहे थे। तब सोचो, फादर्स काम कर रहे थे तो वो शाम के बाद काम नहीं कर रहे थे। तो आप सोचो बच्चे को कितनी एनर्जी मिल रही थी। मदर पूरा दिन घर पे है, घर की सिर्फ बातें उसके माइंड पे, वो ऑफिस का क्लट। फादर भी शाम के बाद घर पे। उस युग में हम बड़े हुए हैं। आज के बच्चे, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और वो आने के बाद भी यहाँ पर काम पे हैं। उस बच्चे को कौन सी एनर्जी मिलेगी? तो उनकी इमोशनल हेल्थ कैसे ठीक होगी? वो मेंटली स्ट्रांग कैसे बनेंगे? इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज उनको बच्चों के साथ आ रही है, पेरेंटिंग में आ रही है, कि बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप उनको कौन सी एनर्जी से नरिश कर रहे हो। तो मेक कट ऑफ टाइम, सिर्फ अपना नहीं, अपनी पूरी टीम का, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ महीने पहले मैं मोतीलाल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जो कंपनी है उनका प्रोग्राम था, देयर वर 1000 पीपल, और मोतीलाल ओसवाल जी खुद आगे बैठे हुए थे। तो मैं हमेशा हर प्रोग्राम में बोलती हूँ कि कम से कम 8 बजे आप डिस्कनेक्ट करो वर्क से। सब लोग ऐसे देखते हैं, हाँ आगे बोलो, ये तो होने ये तो नहीं होगा वाला नहीं। ये तो होने नहीं वाला है। एंड वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, हम कर लेंगे। वाओ। एंड यू नो, सबने वहां से बोला नहीं नहीं सर, इट्स एन इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केट सर, वो कंट्री का टाइमिंग है। यू नो, लीडरशिप क्वालिटी। वो टर्न किया और उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, ये डिसाइडेड है, कैसे करेंगे बाद में बात करते हैं। ब्यूटीफुल। इट वाज सच एन इंस्पिरेशन। आई सेड दिस इज लीडरशिप क्वालिटी। एब्सोल्युटली। देश की इतनी बड़ी कंपनी जो पूरे विश्व के साथ काम कर रही है, लीडरशिप क्वालिटी एक डिसीजन होता है। फिर उसके बाद उन्होंने अगले महीने के अंदर अंदर 17,000 लोगों को बैक एंड सर्वर से डिस्कनेक्ट कर दिया शाम को। वाओ। आप चाहोगे भी तो भी तो भी नहीं आपके कर पास सकते। एक्सेस नहीं है। फिर उन्होंने वो जो एक स्वाइप करते हैं ना, हम जब ऑफिस एंटर करते हैं, उन्होंने ऑफिस एग्जिट करने का स्वाइप करवाया। अच्छा। कि अगर कि अब आपका काम नहीं 6 करना बजे है। का टाइम है तो 5:45 और 6:15 के बीच बीच आपका कार्ड स्वाइप हो जाना चाहिए। आप ऑफिस में इसके बाद रुक नहीं सकते हो। दिस इज कॉल्ड टेकिंग केयर ऑफ पीपल। और फिर उनको एक मीडिया हाउस ने पूछा कि आपकी प्रोडक्टिविटी का क्या हालचाल है इतना सब करने के बाद। तो उन्होंने कहा हमारी मार्केट वैसी है, हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन उन्होंने कहा मेरे लोग खुश होंगे और उनकी फैमिलीज खुश होगी, मुझे और कुछ नहीं सोचना है। एंड एक्चुअली जब सब खुश होंगे और खुश घरों से सुबह आएंगे ना, तो प्रोडक्टिविटी कभी बढ़ेगी। कम हो ही नहीं सकती। हाँ एग्जैक्टली। थके हुए आ रहे हैं आज ऑफिस में। सुबह सुबह आई लिव इन गुड़गांव एंड आई लुक एट द दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, यू नो, सुबह सुबह सारी गाड़ियां होती है ना, सब आप देखो अंदर ना, आपको पता नहीं चलेगा ये ऑफिस आ रहे हैं या ऑफिस से जा रहे हैं वापस। सीरियसली इतने स्ट्रेसफुल होता है। थक, बिकॉज सो के नहीं आया ना अच्छे से, सो के नहीं आए। वो डीप स्लीप की जो एक फ्रेशनेस होनी चाहिए फेस पर, वो नहीं है। वो नहीं। और कोई तरीका है कैसे डीप स्लीप को बढ़ाया जाए? एक ये डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क तो इज बिग। सेकेंड, फिर कंटेंट से डिस्कनेक्ट, ओके। नेगेटिव कंटेंट से डिस्कनेक्ट रात को 8 बजे के बाद। That, मतलब ये नहीं है काम से डिस्कनेक्ट किया और उससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें अपने मन के ऊपर डालने लगे। लास्ट, ईगो, ग्रीड, जेलसी, हैवी कंटेंट, इवन वर्ल्ड न्यूज़ नहीं देखना आप शाम के बाद।
आपको याद है वो युग जब हम कभी कभी नाइट शो देखते थे पिक्चर का, जी हॉरर मूवी जी। या क्राइम मूवी, हाँ, हम अगले दिन सुबह बोलते थे हमें रात को नींद नींद अच्छी नहीं आई। नहीं आई। आजकल हम रोज देख रहे हैं और इसलिए हम नहीं बोलते सुबह के रात को नींद अच्छी नहीं आई, क्योंकि रोज ही सेम नींद आती है। तो अच्छी नींद वाला अनुभव याद भी नहीं है। याद ही नहीं है, हाँ, याद ही नहीं है ना, कैसे हम्म याद होगा, हम्म किए नहीं ना बहुत सालों से। तो डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, 15-20 मिनट अपने लिए रखिए। 15 मिनट सोने से पहले हेल्दी कंटेंट कंज्यूम कीजिए जो पूरी रात आपके सिस्टम पर प्रोसेस हो। वो राइट। आपकी माइंड को भी हीलिंग करेगा और बॉडी को भी। कोई अच्छी किताब, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, आप पॉजिटिव कंटेंट भरकर सोइए, बिकॉज जो लास्ट जाने वाला है ना वो पूरी रात काम करने वाला है। फिर आप अपना जर्नल रात को लिखिए, रिलीज कीजिए जो भी था, क्लीन ओके। कीजिए। किसी की आज निंदा की थी, अपनी थॉट को चेंज कीजिए। किसी के लिए कुछ गलत बोला था, सोने से पहले अपनी थॉट को चेंज कीजिए। और फिर अगर मेडिटेशन सीखें तो 5-7 मिनट मेडिटेशन करके ऑलरेडी अपने माइंड को स्लीप के नज़दीक लाकर अब सो जाइए। अब डेल्टा स्टेज में चले जाएंगे, डीप स्लीप। अपने आप 4 बजे नींद खुल जाती है, मतलब अगर चाहें भी तो हम सो नहीं पाते हैं। बिल्कुल। समडे आई थिंक बहुत लंबा दिन था कल, आज भी बहुत हम्म, लंबा दिन है, आई वांट टू स्लीप लिटिल मोर। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। लेटे रहो तो अलग बात है, हम्म बट माइंड नहीं सोएगा, क्योंकि उसके वो 2 डेल्टा स्टेज ऑफ डीप स्लीप पूरे हम्म हो चुके हैं। तो आज हम एक गलती कर रहे हैं, हम ज़्यादा सो रहे हैं। ज़्यादा नहीं हम्म सोना है, डीप सोना है, डीप सोना है। हम्म। लेकिन गहरी नींद नहीं सोते तो घंटों घंटों सोते हैं, उठने के बाद फिर भी कॉफी चाहिए, चाय चाहिए। कॉफ़ी चाहिए, स्नूज बटन दबा के 5 मिनट और सोते हाँ, तो हैं। और ज्यादा हाँ, खराब हो जाती है दो स्लीप। चीज़ें ध्यान रखो। और जी। फिर सुबह सुबह उठ के पहली चीज़ फ़ोन नहीं देखना है। ये माइंड बिल्कुल क्लीन है, इट्स लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर। इसको विजुअलाइज करो, ये ब्लॉटिंग पेपर है, एकदम क्लीन है। आप इस पे अभी जो डालेंगे ये ऐसे चला जाएगा। इस समय आपको दुनिया की बातें डालनी है, आपको लोगों के व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग डालने हैं, इसके ऊपर क्या करना है आपको सुबह सुबह इस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर। तो सुबह सुबह फिर मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें, स्पिरिचुअल ज्ञान को सुबह सुबह भरें। उस ब्लॉटिंग पेपर को आप भर लें। अब आप सारा दिन जाएं कर्म कितने योगी समय बनकर के जाएं। बाद मोबाइल देखना चाहिए उठने के बाद? जितना लेट कर सको उतना अच्छा। वैसे कोई अर्जेंट मिनिमम कुछ, है कि इतना तो? अर्जेंट तो कुछ आया नहीं होता है। इफ यू करेक्ट। सी कुछ अर्जेंट नहीं है। हम्म अर्जेंट कुछ होगा तो फोन करेगा व्यक्ति, अगर हम्म किसी ने फोन नहीं किया है तो कुछ अर्जेंट नहीं है। जी। हम अपने आप, मतलब सुबह सुबह वर्क के मैसेजेस क्यों भरने हैं? हम्म गिव दिस माइंड, हमें अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट करना है, हम्म हमें अपने माइंड को स्ट्रेंथन करना है। इसको थोड़ा टाइम दो, सुबह एनर्जाइज करने का टाइम दो, स्ट्रेंथन। अकेले बैठो, नेचर के साथ बैठो, फैमिली के साथ बैठो, रिलैक्स होकर बैठो, वो बॉन्डिंग करो, ये सब करो। सब ऐसे ऐसे करते हैं तो हम वो साधनों के गुलाम बन चुके हैं। जी। किसी ने, जिसने फ़ोन बनाया था, उसने उस पर ये थोड़ी लिखा था 24 घंटे उसको अपने साथ रखना है। नो, इसने सिर्फ हमारी लाइफ को कंफर्टेबल किया जी। कि जब आप बाहर जाएंगे आपके पास फ़ोन होना चाहिए, बस उसी इंटेंशन से वो फ़ोन बना था। आज हम उसको अपने तकिए के साथ रख के सोते हैं। वैसे बाय द वे, नेवर कीप द फ़ोन देयर। ओह यस। फ़ोन अपने साथ तकिए पर के पास नहीं होना चाहिए। हाँ। लोग आधी रात को उठते हैं तब भी फ़ोन चेक कर लेते हैं। सुबह उठे पानी नहीं, रात को उठे पानी पिया, फ़ोन भी देखा, कोई मैसेज था, फिर अपने माइंड को काम दे दिया। जी, और वो रिंगर पे रखते हैं, इंटरनेट भी ऑन होता है। वाईफाई भी कनेक्टेड है। कैसे? कोई अगर अपने रूम से वाईफाई हटा दे, आपको नींद की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। जस्ट हैव टू डू दीज थिंग्स एंड सी इट। बहुत एब्सोल्युटली। इजी है डीप स्लीप। और वी आर द लास्ट जनरेशन जिसको ये पता है। तो हाँ। खुद कर लो और अपने बच्चों को भी सिखा सिखा दो। लो। और बच्चों को सिखाओ कि रात को बैठकर पढ़ा नहीं जाता है। उनको लगता कितने है रात को क्रिएटिविटी आती है। नहीं, रात को वातावरण तामसिक होता है। क्रिएटिविटी होती है फ्रॉम 3:34 AM। उसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, उसको कहा जाता है अमृत वेला, मतलब वो अमृत का समय है। क्योंकि हाई वाइब्रेशन है ना, मेजॉरिटी लोग सोए हैं और जो उठ गए हैं वो सिर्फ सात्विक काम कर रहे हैं उस टाइम पे। प्रार्थना कर रहे हैं, मस्जिद में है, अरदास चल रही है, गुरुद्वारे में योगा कर रहे हैं, ऑल हाई एनर्जी थिंग्स आर गोइंग। हवा बिल्कुल हाई एनर्जी है। रात को 2 बजे, 1 बजे सारे गलत काम हो रहे होते हैं दुनिया के अंदर। आपका क्राइम उस समय हो रहा है, लस्ट उस समय, मतलब इट्स अ लोएस्ट वाइब्रेशन टाइम। वो समय आप नहीं पढ़ना चाहिए। और स्लीप साइकिल को नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जो समय, इवन हमें याद है जब हम एकदम एग्जाम से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, अगर 4 घंटे भी सोना है या 3 घंटे भी सोना है तो वो होता था 10 से 2। बिल्कुल। ये नहीं कि 2 से 6, नहीं,
वो टाइम सोना। और वी लर्न इट ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज। भी बच्चों को तो पता नहीं है ये वाला स्लोगन, बोलते भी नहीं आजकल बिकॉज वो उनकी पार्ट ऑफ लाइफ है ही नहीं, इसलिए। एब्सोल्युटली। तो डीप स्लीप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने मेडिटेशन बताया, लोग कहते हैं कि मैं तो मेडिटेशन करता हूँ तो विचार ही आते रहते हैं। तो कोई आसान सा तरीका, आई नो आपने इसके ऊपर बहुत बातें करी है, बट कोई ऐसा तरीका कि जो अगर शुरू कर रहा है या उसको बहुत तकलीफ हो रही है तो उसे प्रैक्टिस कर सके और बहुत आसान हो। एक तो ना ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मेडिटेशन, क्योंकि हम फोटो ऑनलाइन जाएंगे ना सर्च करने के लिए मेडिटेशन, तो हमें एक पिक्चर मिलती है, आंख बंद करो, चौंकड़ी लगाओ और बस ऐसे बैठी हुई फोटो मिलती है। क्योंकि फोटो तो ये नहीं दिखा सकती ना यहाँ अंदर क्या करना है, फोटो ये दिखाती है, तो हम वो करते हैं। और हमें लगता है मेडिटेशन मतलब थॉटलेस होना। जी। मेडिटेशन इज नॉट थॉटलेस होना। विचार बंद नहीं हो सकते हैं, विचारों को सप्रेस नहीं करना है। इवन अगर आप एक थॉट क्रिएट करते हैं कि मुझे सोचना नहीं है, वो भी एक थॉट है। मुझे कोई थॉट नहीं क्रिएट करनी, ये भी एक थॉट है। तो थॉटलेस होना कोई इंटेंशन नहीं है। हम जो मेडिटेशन राजयोग करते हैं उसमें सबसे पहले विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन, ये दो पावर्स को यूज़ करते हैं कि विजुअलाइज योर सेल्फ दैट एनर्जी। एनर्जी आंखों से तो दिखाई नहीं दे रही, पॉइंट ऑफ लाइट या विजुअलाइज करें, क्योंकि जिसको विजुअलाइज करेंगे वो एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और साथ में अपने गुणों का चिंतन करते हैं, अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि मैं कौन हूँ। तो आई एम अ पावरफुल सोल, काम एंड स्टेबल ऑलवेज, इसको अब विजुअलाइज करते हैं। फिर सारा दिन में हम कैसे ऐसे रहने वाले हैं, बिल्कुल पावरफुल। तो ये जो हम करेंगे सुबह, ये हमारी कोडिंग हो रही है अंदर। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम स्ट्रेस्ड, नहीं, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। दैट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, सोल कॉन्शियसनेस। अब जब ये थोड़ी देर आप कर रहे हो, आपकी ये वाइब्रेशंस भी बॉडी को जा रही है और आप अपनी ईगो की लेयर्स को, अटैचमेंट की लेयर्स को, स्ट्रेस की लेयर्स को क्लीन करते जा रहे हैं। सेकेंड स्टेप इन मेडिटेशन कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। हमें परमात्मा को याद करना है। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम उसको विधि पूर्वक नहीं याद करते जिससे चार्जिंग हो। याद तो सब करते हैं, लेकिन फिर उठते हैं और फिर वैसे के वैसे हैं, तो चार्जिंग नहीं हुई। तो इसको अगर मैं बैटरी के मेटाफर से लूँ, तो ये बैटरी है तो वो पावर हाउस है। तो मुझे पावर हाउस के साथ बैटरी को कनेक्ट करना है, तो पावर हाउस की पावर बैटरी के अंदर भरती जाएगी। तो आत्मा एनर्जी है, परमात्मा भी परम आत्मा है तो वो भी एनर्जी है। तो विजुअलाइज कि मैं आत्मा परमात्मा के पास, वो भी एक स्टार एनर्जी है और उसकी सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर भरती जा रही हैं। और मेरे अंदर का जो भी विकार है, जो भी नेगेटिविटी है, वो जो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, बिल्कुल भस्म हो रहा है। सो वो पावर ऑफ दैट थॉट एंड विजुअलाइजिंग दैट विल मेक यू एक्सपीरियंस दैट। और आप हर रोज़ इसको करेंगे, हर रोज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन नहीं, उसके साथ ज्ञान भी लेंगे कि कैसे सोचना चाहिए। सो ज्ञान, नॉलेज इज़ लाइक फूड एंड मेडिटेशन इज़ एक्सरसाइज, दोनों चाहिए। सिर्फ एक से नहीं होगा, दोनों चाहिए कि मेडिटेशन एंड नॉलेज, उसको आप लेंगे, रोज़ इसको करेंगे। फिर सिर्फ सुबह नहीं करेंगे, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुक के फिर करेंगे। तो हम इसको ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ माइंड कहते हैं। 1 मिनट रुको, फिर से वो करो, उसका असर आपके पड़ेगा। ताकि आप सुबह तो मेडिटेटिव थे, रात तक आपको वैसे रहना है। ऐसे नहीं सुबह थे और दिन में पहुंचते पहुंचते क्लटर। वेरी सिंपल मेडिटेशन। ब्यूटीफुल। तो इसको हम राजयोग कहते हैं, विच मीन्स बिकमिंग अ सेल्फ रूलर, खुद पर राज्य करना। तो कोई भी अगर सीखना भी चाहे तो किसी भी सेंटर पर आकर सीख सकते हैं। बहनें हमेशा सिखाने के लिए सेवा पर हैं, हमेशा स्माइल के साथ वो वेलकम करते ऑलवेज हैं। ब्यूटीफुल। आई थिंक आपने बहुत आसान तरीके से समझाया, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन का पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको ऐसा नहीं रहता कि नहीं कुछ नहीं सोचना है, मुश्किल है, बट विजुअलाइज कर देते हैं तो मैनी टू वन पे आ जाता है। ब्यूटीफुल। कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जहाँ पर आप चाहें तो एक शब्द में, एक लाइन में या शॉर्ट में, आपके हिसाब से आई वुड लव कि आपके थॉट्स आप शेयर करें। जैसे अगर इंडियन यूथ का प्रॉब्लम हम देखें, आपके पास जो लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं उसमें नंबर 1 चैलेंज आपने क्या देखा? इमोशनल शक्ति की कमी। ओके। छोटी बात बड़ी फील होना, छोटी मुश्किल बड़ी, इट्स लाइक स्टैमिना कम। स्टैमिना कम, अगर मेरी बॉडी का स्टैमिना कम है, मैं कम सीढ़ी चढ़ सकती हूँ, मैं कम, तो वो हर चीज़ पर असर कर देता है। वो कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर नहीं आता है, वो हर चीज़ पर असर करता है, क्योंकि मेरा फिजिकल स्टैमिना कम है। इसी तरह अगर मेरा इमोशनल स्टैमिना कम है, तो
वो मेरी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे असर करने लग जाता है. तो इट्स हियर जस्ट दैट इनर स्ट्रेंथ नीड्स टू इंक्रीज. आई एग्री कंप्लीटली. एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं? हाँ जी. आपको कभी भी स्ट्रेस, नेगेटिविटी कभी भी फील होती है, हाँ इवन हाँ फॉर 1 सेकेंड? हाँ हाँ, बहुत बार. लेकिन अभी उसका वो चेंज हो जाता है. मतलब पहले तो वो स्ट्रेस तक पहुंच जाएगा, अभी वो स्ट्रेस तक नहीं पहुंचेगा. वो एक नेगेटिव थॉट क्रिएट होगी. सपोज आई लुक एट यू एंड आई क्रिएट दिस, ये ऐसे क्यों कर रही है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए. लेकिन अभी मेरी लॉज की लर्निंग इतनी हो गई है कि जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट किया, मुझे उसको चेंज करना है. तो वो जल्दी क्योंकि चेंज कर देते हैं ना, तो वो स्ट्रेस तक नहीं पहुंचता है, नेगेटिव थॉट तक आएगा. लेकिन वो नेगेटिव, हमारा पुरुषार्थ क्या है अभी, कि पहले वो नेगेटिव थॉट हम आधे घंटे के बाद चेंज कर रहे थे, फिर 10 मिनट, अब उसको इमीडिएटली चेंज करना है. तो वो स्ट्रेस तक या हर्ट तक या इंसल्ट तक कभी नहीं पहुंचेगा. वो नेगेटिव थॉट अभी भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो क्रिएट होते ही अभी अवेयरनेस है कि ये वाला गलत थॉट क्रिएट किया था, फिर उसको जल्दी से ठीक करते हैं. तुरंत ही डिसॉल्व हो जाता है. गोल्डन मंत्रा उन लोगों के लिए क्या होगा आपकी ओर से जो अभी डिप्रेशन में या एंजाइटी में या नेगेटिव जोन में जा चुके हैं? डिप्रेशन और नेगेटिव जोन अलग है. डिप्रेशन है तो इमिजिएटली पहले डॉक्टर से मिलना है. ओके. इमिजिएटली, क्योंकि डिप्रेशन है और अब आपको फोर्स करो मुझे अपने आप को ठीक करना है, वो समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट होता है उस व्यक्ति के लिए. तो पहले एक ओपिनियन ले लें कि क्या आपको एक छोटी सी दवाई की ज़रूरत है. लेकिन अगर दवाई ले रहे हैं उसके साथ भी आपको अपने माइंड को भी ठीक करना है ना. तो सिर्फ दवाई ले रहे हैं और चल रहे हैं और फिर कह रहे हैं इतने साल हो गए दवाई ठीक नहीं हुई. डॉक्टर दवा देगा केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए. सोच को चेंज करना वो हमारा रोल है. और नेगेटिव इमोशंस को ठीक करना है, पहले कंटेंट को चेंज कर लीजिए. नेगेटिव कंटेंट रिस्ट्रिक्ट कीजिए. हर रोज हेल्दी कंटेंट ऐड कीजिए. शिवानी दीदी को सुनते रहिए. नहीं, कोई भी पॉजिटिव कंटेंट आप लोगे ना, आपको एक बहुत अलग सोचने का तरीका ही चेंज हो जाता है बिल्कुल. और कुछ समय मेडिटेशन जरूर कीजिए. ओके. वो आपको स्ट्रेंथन कर देती है. ब्यूटिफुल. ओके. एंगर को ओवरकम करने का कोई भी एक सिंपल टेक्निक, फॉर्मूला? सबसे पहली रीज़न कि दूसरा आपके एंगर का कारण नहीं है. तो दूसरे को ब्लेम करना बंद करें. और जैसे आप दूसरे को ब्लेम करना बंद करेंगे, आप मास्टर बन जाते हैं. एंड ये याद रखें कि जो आपके साथ गलत कर रहा है ना, वो एक्चुअली दर्द में है. तो आप एंगर से कंपैशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. सिंपल है. लवली. आउटस्टैंडिंग. आपका फेवरेट एफर्मेशन? मेरा फेवरेट एफर्मेशन, आई एम अ डिवाइन सत्युगी सोल. सतयुगी सोल. बिकॉज कलयुग में रह रहे हैं ना, ऊपर उठना है, तो कलयुग के वाइब्रेशन से अनटच होगा हमें, सतयुग क्रिएट करना है. आई एम अ डिवाइन सत्युगी सोल. आप खुद भी वो यूज करते हैं? वो मेरा फेवरेट अफर्मेशन, मतलब मेरे लिए, हम सबके साथ भी वो शेयर करते हैं. आई एम अ डिवाइन सत्युगी सोल. वाह. आपको सबसे ज्यादा खुशी क्या देता है? सारा दिन. खुशी को किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं करना है. किसी भी चीज पर नहीं, किसी भी. खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है और पुरुषार्थ ये है कि उसको निरंतर रखना है. ओके. और अगर आज हम देखें स्ट्रेस, उसका एक छोटा सा कोई भी टेक्निक कि कैसे ओवरकम किया जाए, स्ट्रेस आए तब? स्ट्रेस आए तो सबसे पहले आप ब्रीदिंग टेक्निक करो, तो इमिडिएटली उसको स्लो डाउन करते हैं. दूसरा चीज़, आप समझो कि पावर अभी भी आपके पास है, सिचुएशन के पास नहीं है. और आपकी सोच सिचुएशन नहीं बनाएगी. और आप उसी सिचुएशन के लिए इमिडिएटली एक पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट करना शुरू करो इन योर फर्स्ट थॉट. जैसे हम कोई सिचुएशन आती है तो फर्स्ट थॉट ये क्रिएट करते हैं, ये सिचुएशन मेरे बेनिफिट के लिए आई है. फर्स्ट थॉट, फिफ्थ सिक्स थॉट नहीं, फर्स्ट थॉट. मतलब लोगों को लगेगा क्राइसिस आया है, हम कहते हैं ये सिचुएशन मेरे कल्याण के लिए आई है. इमीडिएटली मेरा माइंड चेंज हो जाता है. बिल्कुल चेंज हो जाता है. वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, सिचुएशन को सामना करने का तरीका चेंज हो जाता है. और फिर मेजॉरिटी टाइम सिचुएशन भी चेंज हो जाती है. लवली. थैंक यू सो मच दीदी. आपने इतना वक्त निकाला, इतना शांति से, प्यार से, स्माइल के साथ सारे